सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लिए जाना और दूसरों के लिए आशीष। सचमुच जब हम दूसरों के लिए जाते हैं, हम परमेश्वर के लिए जाते हैं तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया और हमें आशीष दी। वो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आया, वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए यहाँ पर आया और हमारे लिए आशीष का कारण बना। जैसे मैंने पिछले मैसेज में बोला था कि जब हम जाते हैं तो प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। पर आज का मेरा टॉपिक है, जब हम परमेश्वर के लिए जाते हैं तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। क्योंकि हमारे पास एक वो कैंसर की दवाई है जिसका इलाज हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। वो परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को दें ताकि वो आगे जाके और बांटें। तो जैसे पहला राजा अध्याय 17-14 में जब वचन को जब लिखा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मींह ना बरसाएगा तब तक ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना ही कुप्पी का तेल घटेगा। मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था, उस विधवा के बारे में सोच रहा था। परमेश्वर चाहता तो उस औरत को डायरेक्टली सीधा भी सब कुछ दे सकता था, पर फिर भी परमेश्वर ने एलिया के द्वारा उसको ये आशीष दी। क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारे साथ एक रिश्ता रखना चाहता है। रूथ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया नायोमी को द्वारा, उसकी सास के द्वारा रूथ को परमेश्वर ने आशीष दी। तो जब हम जाते हैं, प्रभु किसी न किसी के द्वारा आशीष देना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें रचा है अपनी महिमा के लिए। और जो सारपत नगर है वहाँ पर क्या है, वो सिदोन के बीच में आता है और भूमध्य सागर के तट पर एक नगर था जहाँ पर इजाबेल जो है उसका नगर था, और वहाँ पर बाल देवता का केंद्र बिंदु है। परमेश्वर वहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बाल देवता की तरह है। परमेश्वर ने हमें रखा है मत्ती 5:13-14 के अनुसार जगत की ज्योति, क्योंकि अंधकार में परमेश्वर अपनी ज्योति को फैलाना चाहता है। उसके बीच में अभी उस नगर में लोग बाल देवता की पूजा करते थे, पर एक वो लेडी थी जो परमेश्वर की उपासना करती थी। जब हम जाएंगे, शायद जहाँ पर जाएंगे हम लोग, वहाँ पर एक ऐसा परिवार हो जो आपका इंतजार कर रहा, जो परमेश्वर का उपासक हो। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम नहीं जाते हैं, हम अपने पास रखते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है हग्गई की किताब अध्याय 1:9 कि तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। तो याद रखो, परमेश्वर ही है जो हम अपने पास रखते हैं, उसी को वो कम भी कर सकता है। कई बार ऐसा उल्टा होता है, कई बार हमें लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, पर हग्गई की किताब अध्याय 2:19 के अनुसार, मुझे ये वचन बहुत पसंद है, क्या अब तक तुम्हारे बीज खतरे में है? अब तक दाखलता, अंजीर, अनार और जैतून वृक्ष नहीं फले? प्रभु का वचन कहता है, पर आज के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा। हमें पता है कि तो परमेश्वर कई बार हमारी कमी में भी हमें आशीष देना चाहता है, पर उसके लिए प्रभु चाहता है कि हम लोग तैयार रहें जाने के लिए, ताकि दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बन सकें। उस विधवा को परमेश्वर के पास जब एलिया नबी को भेजा, उसके द्वारा उसके कहे शब्दों को परमेश्वर ने पूरा किया कि इस अकाल के समय में तेरा घड़े से मैदा नहीं कम होगा और ना ही तेरी कुप्पी से तेल खत्म होगा। और वो कहा वचन जो आशीष दी थी परमेश्वर ने उसको देनी चाहिए, वो पूरी की। तो इसलिए कहता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए जाइए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन।